भैया पिछले 12 घंटों में इतना कुछ हो गया है ना कि एक निवेशक को, एक इन्वेस्टर को जो खासकर शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं, मतलब स्टॉक्स वगैरह में कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड में कर रहे हो ना, आपको जानना बहुत कुछ जरूरी है। और खासकर आने वाले समय में, जी हां, ईटीएफ में एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है निवेश करने की। खासकर हम बात कर रहे हैं गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में। तो मैं वीडियो को लास्ट में आपको 3 ईटीएफ के बारे में बता दूंगा जिसमें आप निवेश कर सकते हो और अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकते हो। लेकिन एक इंसान जो शेयर बाजार में हाथ धो के पीछे पड़ चुका है, जी हां, डोनाल्ड ट्रंप साहब, और ये मुझे लगता है कि नहीं चाहते कि भैया कोई बंदा अच्छा खासा पैसा बनाए। ये बिल्कुल वीडियो के माध्यम से ना आपको पता चल जाएगा, क्योंकि पिछले 12 घंटों में ना बहुत कुछ हो चुका है। वैसे में मंडे मार्केट का निफ्टी का सेटअप क्या कह रहा है, खासकर गैप अप हो सकता है, गैप डाउन, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है रात को गिफ्ट निफ्टी 300-350 पास में है और सुबह देखे तो भैया मार्केट फ्लैट उठ रहा है। इसके बारे में बात रात को निफ्टी गिफ्टी 350 दिख रहा है, लेकिन पता चला सुबह तक फ्लैट ओपनिंग हुई। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि यहां मंडे मार्केट को आपको आइडिया मिल जाएगा क्या कर सकते हैं। पोर्टफोलियो का रिव्यू करने वाला हूं। सबसे पहले कंडीशन देखते हैं थोड़ा। ये न्यूज ना, ये थोड़ी सी आपके लिए अच्छी पॉजिटिव न्यूज होगी। जी हां, गिफ्ट निफ्टी देखा जाए 320 पॉइंट, अभी 2:45 की लास्ट जो अपडेट आया है, अगर आप देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी का, तो लगभग 320 पॉइंट यहां आगे चल रहा है। मतलब एक अच्छा खासा गैप अप होने की उम्मीद लग रही है भारतीय बाजार में मंडे को। अब देखो कहानी क्या को ही 12 घंटों में आपको बताना चाहूंगा। देखो सबसे पहले आपको पता है कि भैया ट्रंप पिछले कुछ महीनों से 7 से 8 महीनों में टैरिफ का खेल लगातार खेल रहे थे सभी देशों के साथ। किसी को 45 लगा दिया, किसी को 50% लगा दिया। टैरिफ मतलब उनके देश में जाने वाला सामान महंगा हो जाएगा। अगर महंगा होगा तो भैया जो देश भेज रहा है सामान, उसके रेवेन्यू को फर्क पड़ सकता है, प्रॉफिट में फर्क पड़ सकता है। अल्टीमेटली ग्रोथ कम हो जाएगी, जो बाजार के लिए अच्छी बात नहीं है, उस देश के लिए अच्छी बात नहीं। कोई महंगा सामान नहीं खरीदना चाहेगा। तो ट्रंप ये पिछले 6-7 महीने से कर रहे थे। रिसेंटली ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की लास्ट हियरिंग थी। लास्ट हियरिंग सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भैया हमें कुछ समय लगेगा, लेकिन कहते हैं ना कि भैया यहां कानून अंधा नहीं है। पहली बार तो कुछ अच्छी खबर देखने को मिली इस कानून से। अब इस कानून की अगर बात करते हैं तो उन्होंने कल क्लियर कह दिया कि भैया ट्रंप साहब, जितने भी आपने ये टैरिफ लगाया है अलग अलग देशों में, सर ये नहीं लगा सकते आप। ये आपके कानून में जो आपके अधिकार का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, आप नहीं कर सकते ऐसा। और इसके बाद भैया ट्रंप साहब तिलमिला गए, और भाई कैसे हो गया, तुम कैसे रोकने वाले हो। तो भैया उन्होंने एक सेक्शन, अपना एक अधिकार उन्होंने यूज किया, सेक्शन 122। उस अधिकार के तहत राष्ट्रपति के पास अधिकार है ये, और इसका इस्तेमाल राष्ट्रपति कर सकता। उन्होंने किया। उन्होंने कहा चलो ठीक है, कोर्ट ने मेरे टैरिफ को अगर ये करार दिया कि भैया ये बेकार है, खराब है, इसको हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो मैं अपना शक्तियों का इस्तेमाल करूंगा। 10% टैरिफ ग्लोबल लगा दिया इसने। चलो ठीक है, लेकिन पता है क्या है, 10% टैरिफ तो लगा दिया, लेकिन बहुत सारे देशों में 35, 40, 45, 50% टैरिफ था, जो घट के अब कॉमन हो गया है। मतलब ओल्ड वाला जो टैरिफ था वो हट जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, केवल 10% टैरिफ ही रह जाएगा। तो मार्केट के लिए अच्छी बात है ये। मार्केट, इट्स अ गुड न्यूज फॉर मार्केट। कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी हटेगी। जो टेंशन सी रहती थी ना, भैया कभी भी टैरिफ लगा दिया, अरे तुम उससे बात नहीं करो, चलो लगा दिया 25% का टैरिफ। रशिया से तुम क्रूड ऑयल खरीद रहे हो, चलो 25% लगा दिया। ये अब नहीं कर सकेंगे। इन्होंने क्या किया है, सेक्शन 120 यूज करके 10% टैरिफ लगाया, जो 150 दिन तक वैलिड रहेगा। मतलब मान के चलते हैं 3-5-15, लगभग 5 महीने। लेकिन 5 महीने बाद देखो, ये बंदा 5 महीने बाद दोबारा भी कर सकता है अदर फॉर्म में, कि चलो हमने किसी के साथ एग्रीमेंट किया, उन्होंने बोल दिया एग्रीमेंट कर रहे हो, चलो एग्रीमेंट में 10% थोड़ा सा हमारा एक्स्ट्रा रहेगा, तो ये कर सकता है बंदा। लेकिन जहां तक देखो इंडिया की अगर बात करें, पहले 50% था, 50 से 25% तो हट गया था रेसिप्रोकल टैरिफ, बचता 25% है। तो 25 में हमने डील करके 18 पे लाया। अब 18 से केवल हमारे पास 10% बचा। मतलब देखा जाए तो भाई बहुत बहुत कम हो चुका है। कहां 30-35% तक। और एक जो कंडीशन रहती थी, भैया रशिया से मत बात करो, भैया तुम ना ईरान से बात नहीं कर सकते, तुम इससे बात नहीं कर सकते, चाइना से बात नहीं कर सकते, कोई डील नहीं कर सकते, फिलहाल ये अब नहीं होगा।
ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कह दिया, स्ट्रिक्ट कह दिया है भैया, तिलमिला गया है बंदा बहुत ज्यादा। तो इन्होंने रशिया से क्रूड ऑयल मत लो, टैरिफ लगा दूंगा जो लगातार चल रहा था ना, अब ये ट्रंप बाबा नहीं कर पाएंगे। लेकिन ट्रंप बाबा भैया अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इनके पास बहुत सारे और अधिकार हैं जो कर सकते हैं। मार्केट में कुछ ना कुछ हलबली मचाते रहेंगे। देखो ये खबर के बाद इंपॉर्टेंट क्या क्या होने वाला है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी हटेगी जो मार्केट के लिए बहुत अच्छा है, धीरे धीरे खत्म होती दिखेगी, अचानक से नहीं दिखेगी। माय डियर फ्रेंड ध्यान रखना, मंडे मार्केट तो चलो ठीक है पॉजिटिव है, लेकिन देख लेना पॉजिटिव सेकंड हाफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट पूरी तरह एक ही रेंज में मार्केट रहा तो कहीं ना कहीं मार्केट ने इस खबर को पचाया है। अगर सेकंड हाफ में मार्केट गिरा तो भैया फिर तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। ईरान पर हमला, रशिया को धमकाना, ये सब इनका चलता रहेगा। ये ट्रंप इसके लिए जाने जाते हैं। और अगर ईरान पर हमला करते हैं सर, अगेन गोल्ड और सिल्वर में एक अपॉर्चुनिटी बनेगी निवेश करने की। मैंने बताया था कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो अगर गोल्ड में सिल्वर में अपॉर्चुनिटी बनती है तो सर ईटीएफ में आप ना निपॉन का ईटीएफ गोल्ड, टाटा का ईटीएफ गोल्ड ले सकते हो, मोतीलाल ओसवाल का गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ, ये 3 ईटीएफ मैंने बता दिया, तीनों ईटीएफ में आप निवेश कर सकते हो। तो ये प्रोबेबिलिटी बन रही क्योंकि इन्होंने ईरान को बोल दिया है कि भैया आने वाले एक हफ्ते के अंदर, क्योंकि बंदा खलबलाया है, बंदा ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो हो सकता है ईरान पर कुछ भी हमला करे। तो ऐसे में थोड़ा क्रूड ऑयल बढ़ सकता है, तो आपको गोल्ड सिल्वर में मौका बन सकता है निवेश करने का। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए होगा बिल्कुल। सेक्टर स्पेसिफिक टैरिफ लगा सकते हैं। ट्रंप पर अधिकार है कि भैया हम देश पे टैरिफ नहीं लगा सकते, लेकिन किसी सेक्टर पे जरूर हम लगा सकते हैं। तो ये बंदा इन चीजों को लेकर परेशान कर सकता है। और उम्मीद अगर सब कुछ ठीक रहा 120 दिनों के बाद टैरिफ हट के 0 भी हो सकता है, लेकिन एग्रीमेंट में वो अपना थोड़े बहुत परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज है। तो शॉर्ट में मार्केट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन 3 से 4 महीने में काफी चीज हो जाएगा। अब एज ए स्टॉक इन्वेस्टर अगर आप हो, शेयर मार्केट में कर रहे हो, तो आप अपना पोर्टफोलियो जरूर चेकआउट कर लेना। डाउट होगा तो हमारे वीआईपी ग्रुप का हिस्सा बन सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है। स्टॉक्स में टेक्सटाइल स्टॉक से फोकस रखना, कल आपको तूफानी तेजी देखने को बन सकती है। आईटी में थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल सकती है। डिफेंस हो गया, डिफेंस में राहत मिलेगी। जेम्स एंड ज्वेलरी वाले स्टॉक हैं, इसमें आपको थोड़ी बहुत तेजी देखने को बन सकती है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर कल मार्केट में थोड़ी बहुत ही प्रॉफिट बुकिंग होती है तो अगेन मल्टी एसेट्स फंड फ्री टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से फंड में निवेश करना है। तो मल्टी एसेट्स एलोकेशन वाले फंड, फ्लेक्सी कैप पे हम नजर रखेंगे कल भी अगेन, और यस ऐसे मौके पे टॉप अप करते रहेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। आपके पोर्टफोलियो देख लेते हैं आपने क्या गलती किया। संदीप भाई एचएल की स्टॉक, देखो भैया स्टॉक के बारे में ना आप वीआईपी स्टॉक्स ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है। बहुत ही छोटी सब्सक्रिप्शन चार्जेस रहता है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो आर्ट्स क्यों रखा है? क्योंकि लोगों को अहमियत लगे अपने वैल्यू, अपने टाइम की। तो ये है, जरूर कर लेना, देख लेना। वहां आपको सारे स्टॉक, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स, पूरा मैं एवरी सब लेवल देता रहता हूं, ठीक है। संदीप भाई मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा। मेरे एसेट्स ये ठीक है, कोटक का फ्लेक्सी, मोतीलाल का मिड कैप, एसबीआई स्मॉल कैप परफेक्ट है। मैं कोई चेंजेस नहीं करना चाहूंगा, प्लीज सजेस्ट, बढ़िया है, कंटिन्यू करने देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑलमोस्ट मैं ऐसे फंड्स पहले भी मैंने बताया है। सर मैंने वीडियो हर दिन देखता हूं, भाई मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा। क्वांट स्मॉल, निपॉन स्मॉल आपने किया है, दोनों एक कर दो, अलग अलग नहीं, जरूरत थी दोनों में से एक रखो और 3000 कर दो। एचडीएफसी का मिड कैप कर दो, एसबीआई का ब्लू चिप कर दो, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप। देखो फ्लेक्सी कैप में बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, जेएम है, मोतीलाल है, पराग पारिक है, उसमें ट्राई करो। नया फ्लेक्सी कैप मुझे नहीं लगता, आई डोंट नो, आपको अगर ठीक लगा कर सकते हो। संदीप भाई जेएम फ्लेक्सी कैप में मेरा इन्वेस्टमेंट है, जेएम फ्लेक्सी कैप से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में स्विच कर सकता हूं। देखो जेएम फ्लेक्सी कैप फंड अगर आपने लिया है सर इंतजार करना पड़ेगा 5 इयर्स, 2 to 3 इयर्स मिनिमम। 3 साल भी चलेगा कोई बात नहीं, लेकिन आप शॉर्ट टर्म के लिए इस फंड में नहीं कर सकते। अगर आपका मन बहुत ज्यादा बेचैन है तो पराग पारिक या मोतीलाल का फंड ले सकते हो, फ्लेक्सी कैप फंड। तो माय डियर फ्रेंड्स, कल के मार्केट को लेके आपका क्या कहना है? प्लीज पुट योर वैल्यूएबल कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, जरूर आपके कमेंट्स पढ़ूंगा। बाकी कोई घबराना नहीं है, कल अगर अपॉर्चुनिटी बनेगी टेलीग्राम में मैं डाल दूंगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में फ्री लिंक मैंने डाल दिया है, ठीक है। मिलते हैं निश्चित के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।